असल में एक बात बताऊँ सच्ची आपको, म्यूज़िक हमारे मुल्क से ख़त्म हो चुका है। जो म्यूज़िक था वो ख़त्म हो गया। हम सारे एंटरटेनर्स हैं। हम्म, म्यूज़िक जो है वो सच में मेथिन साहब और मैडम नूरजहाँ के बाद ख़त्म हो चुके हैं। अब हम सारे जो है ना वो अपनी रोज़ी-रोटी कमा रहे हैं, एंटरटेनर्स हैं हम। ये सच एंटरटेनर होना ज़रूरी है पैसे कमाने के लिए। यस। ट्रू म्यूज़िक क्या है मलकू साहब? असल म्यूज़िक क्या है? सच तो मैं कहूँगा कि मुझे लोग नाराज़ होंगे। सच ये है कि जो क्लासिकल भी कह रहे हैं, वो क्लासिकल भी हमारा म्यूज़िक नहीं है। उसकी वजह क्या है? वो क्लासिक्स के लिए है, जिनको समझ है। हम्म, अब देखिए, आप मेरे सामने इंग्लिश बोल रहे हैं, मुझे इंग्लिश ना आती है, तो फिर ज़्यादती है ना आप। हम्म, आप इतना पढ़ के ज़ाया कर रहे हैं ना। हम्म। वो बात ये मैसेज की लैंग्वेज नहीं है वो। वो मासेस की है ही नहीं क्लासिकल, क्योंकि वो बड़े लोगों का काम है, क्लासिक्स का काम है, जो समझते थे पहले इस क्लासिकल को। अब क्योंकि लोग पास टाइम नहीं है, लोग समझते नहीं है क्लासिकल को। जो म्यूज़िक आप करते हैं, आपने किससे सीखा है ये? मैंने कहीं से नहीं सीखा। नहीं, मैं तो जो क्लासिकल है वो कहेंगे यार ये तो जो शाम 84 से है, यदि पटियाला से है वो कहेंगे ये तो सीखे ही नहीं हुए, ये इनको क्या पता म्यूज़िक की सर वो एबीसी की, करते हैं ना, इसलिए या पीछे इनको रहे। क्या पता कि म्यूज़िक की डायनामिक्स क्या वो होती इसलिए हैं। पीछे रह गए हैं। ज़ाहिर है कि यार हमें आता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब एक दफ़ा मेहदी साहब और मेहदी साहब का और अताउल्लाह का शो था कि मुल्तान साइड पे, तो हम्म, मेहदी साहब गा रहे हैं, कुछ सुन नहीं रहा था, कह रहे हैं ये कौन आ गया है? मेहदी साहब कह रहे हैं अताउल्लाह ऐसा खेल भी आया था। तो दुनिया दुनिया थी, तो बात ये कि मासेस के जो है ना, फोक ये है, फोक मासेस का है। और यस, उसको 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 कहीं से सीखना पड़ता है। पॉलिश कर ले इसको हम्म। जितने में। आपकी इंस्पिरेशन कौन है? मुझे सच में बचपन, अच्छा सच्ची बात है कि मेरे पास घर में टेप तो होती नहीं थी। हम्म, तो मसाहिब मुझे याद है कि वो इमाम दीन माची, अल्लाह उसको करिए, हम उसे मामू माची कहते थे, और उसका बेटा था गुलाम हुसैन। उसके पास टेप होती थी, मुझे याद है, नेशनल की ना, बड़ी प्यारी सी टेप, और वो चलाता था। हम्म, मैं सुनता था बचपन में उसकी आवाज़, तो अक्सर मंसूर मलंगी साहब जो हम्म, है, वो मुझे तब से मेरी इंस्पिरेशन है, और हम्म, उनको मैं फॉलो भी करता हूँ। अगर गज़ल की बात की जाए तो मुझे गुलाम अली साहब अच्छे लगते हैं। हाँ, बात ये है कि आपकी अपनी लाइकिंग है ना, मेहदी साहब बकौल लोगों के बहुत बड़े क्लासिकल सिंगर हैं, वो गज़ल गायक हैं। अब मुझे अब लगते हैं गुलाम अली साहब अच्छे लगते हैं। अगर आप मेरे स्टूडियो में आए तो सबसे ऊपर गुलाम अली साहब की फ़ोटो लगी है। हम हाँ। मानते हैं, काम उनको आता है क्लासिकल्स को, हम सब एंटरटेनर्स हैं। कंटेम्प्रेरीज में अभी असरे हाजिर के सिंगर्स में से आपका फेवरेट कौन है? मुझे सारे ही अच्छे लगते हैं, अगर देखा जाए, मैं सच्ची बात कहूँगा। मुझे नदीम अब्बास अच्छा लगता है। नदीम वास लूने वाला। यस, क्योंकि उसके बाप को मैं फ़ॉलो करता हूँ, अल्लाह अल्लाह साहब को। उन्होंने मुझे दुआ भी दी थी, मैं उनसे, मैं जब बीमार थे मिलने गया था। वो बहुत बड़े सिंगर हैं, और उनका बेटा नदीम अब्बास ही बहुत बड़ा सिंगर सिंगर है, नो डाउट अबाउट इट। है। यस, जो है वो है। मुझे अच्छा भी लगता है। एक कॉन्सर्ट के कितने पैसे लेते हैं जहाँ को फँस जाए मतलब आप? कोई फिक्स नहीं है, बाटा रेट नहीं है हाँ, हमारा। मैं देखता हूँ अक्सर लोग तो अच्छा कर लेंगे यार, मैं कर देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे पैसे लेता हूँ। शुरू कहाँ से करते हैं? मतलब 20 लाख से भी कर देते हैं। हाँ, बहुत बाहर तो बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं, यहाँ मैं कर देता हूँ। अब देखिए वेडिंग पे गाँव के लोग मुझे बुलाते हैं। सच पूछे तो मैंने मैनेजर को बोला कि यार हाथ थोड़ा रखा करें, लोगों के पैसे नहीं होते। हम्म, मैं कर देता हूँ एट द एंड। अच्छा होता ये है कि वो कहते हैं यार मलिक साहब से बात करवाएँ। हाँ, जब मैं बात करता हूँ तो फिर पैसों की बात नहीं करते वो, हम्म, सच है। बड़ा प्यार करते फिर लॉक हो जाता है। हैं। हाँ, हो जाता है। उस वक्त आपके पास साइकिल नहीं थी, स्कूल पे करने को पैसे नहीं थे, आज गाड़ी कौन सी है? सारी गाड़ियाँ जस्ट नेम इट, मतलब जो यहाँ पाकिस्तान में जैसे आप कहते हैं, सारी गाड़ियाँ रखी हुई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब एमजी से लेके, प्राडो से लेके, बीआरवी से लेके, सिविक से लेके, अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो पैदल चलने का, मीलों का सफ़र तय करने का साइकिल पे, बस्ते के साथ, पैसे नहीं है, उफ़! फीस नहीं है। आपको पता है कि वो बस्ता, मुझे याद है कि खाद एक आती, यूरिया खाद, हम्म, उसको बोरी होती थी, कॉटन टाइप ना, उसको वो काट के हम बस्ता बनाते थे। हमारी किताबों में, सॉरी, हमारी किताबों में अक्सर ना वो देसी घी लगा होता था, हम्म, क्योंकि हम सुबह पराठा बना के और दज्जी या कंदूरी में रख के अचार या अचार सालन तो कम ही पकता था गांव में, पता आपको।
उसको रखना है और फिर शाम तक वही खाना। अक्सर वो क्योंकि माँ जी जो बनाती थी, वो देसी घी या देसी मक्खन से बनता था और अक्सर मक्खन ली को किताबों में लगा होता है। आजकल के बच्चे तो अब बस ये हर बंदे के अपने नसीब है। हर बंदे की किस्मत है। लेकिन मैं अपने रब का बड़ा ही शुक्रगुज़ार हूँ। ज़्यादा एन्जॉय किस ज़िंदगी को करते हैं? जब पीछे देखते हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं, माज़ी के झरोकों में जाते हैं और आज की ज़िंदगी से कंपेयर करते हैं, तो किस चीज़ का बहुत लुत्फ़ लेते हैं? पैसे का, दौलत का, शोहरत का, रुपए पैसे का? सच ये है कि मुझे कोई बचपन याद इतना अच्छा नहीं लगता मुझे क्योंकि इतना अच्छा नहीं है। लोग झूठ बोलते हैं मेरा बचपन कब अच्छा था यार। ना खाने के पैसे थे, ना साइकिल था। बच्चे मोटरसाइकिलों पर जाते थे और पता कितना पैदल था। मेरा ख्याल है कोई 15-20 किलोमीटर तो होगा स्कूल मेरा, पैदल। ट्रेन अगर 15-20 किलोमीटर जाना और 15-20 किलोमीटर जी, वापस आना पैदल। ट्रेन पे अगर पकड़नी है तो सर्दियों के मौसम में आपने 3:30 बजे उठना है क्योंकि पौने 6 साढ़े 5 ट्रेन आ जाती थी और 1 किलोमीटर डेढ़ का पैदल जाना जंगल में से। अक्सर वो जानवर भी देखता था सुबह-सुबह बच्चा। मतलब मैं अपने बचपन को याद करके इतना खुश नहीं होता। इतना वो कभी मतलब ₹1 नहीं होता पकौड़े ले ले यार। कभी टेस्ट चेंज करता ना बंदा कि यार आज रोटी है तो सब ये हाल था। पहली बार जो मुआवज़ा मिला, वो कितना था 5,000 और कैसे? एक शो था फोर्ट्रेस में तो मुझे उन्होंने कहा जी गाना लाहौर आप में? लाहौर में। मेरा एक दोस्त सुहेल समीर वहाँ पे वो बहुत बड़ा आर्टिस्ट है हाँ, हाँ, आजकल, हाँ, हाँ। बहुत बड़ा हाँ, आर्टिस्ट। हाँ। हम दोनों मोटरसाइकिल पे ना हाँ, हाँ। इकट्ठे होते थे। उनकी अपनी कहानी है वो टिकट्स-विकट्स वाली सिनेमाज़ में हाँ, वाली। हाँ, वो तो मैं कह रहा हूँ उसी वक़्त दोस्त ने कहा यार कंसर्ट करवाते हुँ। हैं तेरे, तो 5,000 देंगे। मैंने कहा मैं खुश हो रहा हूँ ₹5,000 में। और ये किस सन की बात है? अब लगा लें ये होगी मेरा ख़्याल है 2003-4 की, आज से कोई 20 साल पहले। 20 साल पहले। अब मोटरसाइकिल ब्लैक उसका मोटरसाइकिल था, मेरे पास तो नहीं था। पीछे बैठे और हम गप्पे लगा रहे हैं, मैं गाने सुना, तो क्या उसके वर्ड थे कि यार तूने बहुत बड़ा सिंगर बनना है। तो मैंने कहा तू बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनेगा। हुँ, ऐसे ही हुआ है, ऐसे ही हुआ। कोई टाइम होता है। अच्छा दोस्त, तो 5,000 मुझे बड़ा मज़ा आया उस वक़्त। फिर 10 फिर 15 फिर 20 फिर लाखों में और ऐसे ही। लेकिन वो जो टाइम था ना बचपन का, मैंने हर काम किया है। आप बिलीव करेंगे, मैं अपनी माँ का बहुत अच्छा बेटा था मतलब। यहाँ भी मैं था तो मैं अपनी माँ को पैसे भिजवाता था। कैसे भिजवाता था मुझे नहीं कि अगर ट्यूशन पढ़ा रहा था वो 1800 की ट्यूशन होती थी, याद है। बड़ी सी बड़ी ट्यूशन मेरी 2500 की थी। आपकी अपनी एजुकेशन कितनी है? एमए इंग्लिश पंजाब यूनिवर्सिटी से। मास्टर्स इन इंग्लिश है जी। आपने? माशाल्लाह मास्टर्स कर लिया हाँ, आपने। हाँ, मैंने अच्छा ब्रेकें बड़ी आई बीच में कि एफएससी की तो ब्रेक आ गई, पैसे नहीं थे। अब एक मैट्रिक के बाद एफएससी उर्दू मीडियम से बड़ा टफ था लाहौर आके, हाँ। बट आई डू इट। मतलब मैं मेरिट नहीं बना मेडिकल का तो लेकिन मैंने पास किए अच्छे मार्क्स में। उसके बाद मैंने फिर क्या करता, वही बता रहा हूँ कि मैं मोर देन 100 टाइम्स फेल हुआ हूँ ज़िंदगी में, नाकाम हुआ हूँ कि सिंगर नहीं बन सकते, स्टार नहीं, वापस जाना फिर आ जाना। यस।